बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा है वो ये है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि पेट में दर्द होता है, स्पेशली नाफ से ऊपर जो पेट में दर्द होता है उसकी क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह उसका इलाज किया जाना चाहिए, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। बात शुरू करने से पहले मैं ज़रा इसमें थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ा बैकग्राउंड का इल्म हो तो इस तरीके से आप बात ज़रा आसानी से समझ जाएंगे। अब आप इस तरह समझें कि तकरीबन 100 में से 90% केसेस जो पेट के दर्द वाले हैं, जो बात कर रहा हूँ पेट का दर्द जो पसलियों से नीचे से लेके नाफ से ऊपर होता है, ये आम तौर पर 90% केसेस में चेस्ट के मसाइल की वजह से हो सकता है। यानी किसी को सीने में कोई भी मसला है, वो आगे मैं डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कि किस किस बीमारी में होता है, लेकिन आप इस तरह एक कॉमन बात समझ लें कि 90% केसेस में जो पेट में दर्द होता है, स्पेशली दोनों साइडों पे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं और स्पेशली नाफ से ऊपर होता है, वो आम तौर पर चेस्ट की बीमारियों की वजह से होता है। अब उसमें अगर उसको आप इसको दो तरह से फिर मैनेज किया जा सकता है। एक तो होता है जो पेशेंट आम तौर पर अपने तौर पे कोशिश करता है उसको ठीक करने की, जिस तरह वो मेडिकल स्टोर से टैबलेट ले लेते हैं डाइक्लो की, या कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, या मेडिकल स्टोर से उनको कोई डाइक्लो दे देता है, या अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो उनको पीपीआई यानी ओमेप्राजोल वगैरह दे देते हैं मैदे के लिए। तो ये तमाम चीज़ें उनको बेनिफिट नहीं देती और कुछ केसेस में बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अगर फॉर एग्जांपल एज़मा वाला पेशेंट डाइक्लो ले लेता है तो उसको पेन का बेनिफिट तो 2-4 घंटे के लिए होगा, लेकिन उसका फर्दर एज़मा जो है वर्सन कर जाएगा आने वाले वक्त में, तो उसको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए ये जो पेट की दर्द है इसको पहले डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम तशख़ीस कहते हैं, और ये एक पल्मोनोलॉजिस्ट का काम है, क्योंकि आम जनरल प्रैक्टिशनर शायद इसको डेप्थ में ना समझ सके। तो इसलिए जब भी अगर आपको कोई चेस्ट का मसला चल रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि और उसके साथ आपको ये पेन है एब्डोमेन में और बार बार हो रहा है, तो पहले आप डायग्नोज करवाएं, ताकि अगर प्रॉपर डिजीज़ का पता चल जाए तो उसका फिर ये प्रॉपर हल होता है। उसके अलावा टाइम पास होता है अगर पेन किलर लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में इसको मैं डिटेल में बात करूँगा। अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि हमारे जो पसलियाँ हैं नीचे वाली, टोटल हमारी 12 पसलियाँ होती हैं, जो नीचे वाली 6 पसलियाँ होती हैं उनमें ब्लड, ये जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई आप इस तरह समझिए जिस तरह एक बटन है और आगे बल्ब लगा होता है। ऐसे समझें कि जो बटन है इनका, जो पेन होती है नर्व्स का, वो इन पसलियों के साथ है, यानी जो नीचे वाली 6 पसलियाँ हैं, लेकिन वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाती हैं। जिस तरह अगर आप मेरा हाथ देखें तो इसमें ये ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल चेस्ट है, यहाँ तक फ़र्ज़ करें चेस्ट है, तो उंगलियाँ मेरी आप फ़र्ज़ कर लें नर्व्स हैं, या जो मैं सप्लाई की बात करना समझाना चाह रहा हूँ, बिजली की तारों की बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसे करके जाती हैं जो कि नाफ तक जाती हैं, यानी नीचे पेट में नर्व्स हैं। ये इस तरह है, जिस तरह अगर आप मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, बहुत सारे लोग जिस तरह मुख्तलिफ त्योहारों में ये लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तारें नीचे लटका के और बल्ब वगैरह लगाते हैं, तो इस तरह समझे कि ये तारें लटकी होती हैं नर्व्स की शक्ल में, जिस तरह वो लड़ियाँ होती हैं ये बल्ब्स वाली ना। तो अब होता यह है कि चूंकि इनका ओरिजिन जो है वो पसलियों से स्टार्ट होकर नीचे नाफ की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इनकी जो सप्लाई है नर्व्स की वो पसलियों से नीचे पेट की तरफ आ रही है नाफ तक। अब इसमें अगर कोई मसला चेस्ट में होगा, कोई भी मसला हो सकता है, वो आगे मैं डिटेल में बात करूँगा, तो उसकी वजह से आपको पेन होती है पेट में और शदीद किस्म की बाज़ औक़ात पेन होती है। अब इस पेन को अगर आप वो डायग्नोज कर लें उस मसले को जो चेस्ट में है, तो इसका एक प्रॉपर इलाज हो सकता है, प्रॉपर हल हो सकता है, क्योंकि जब वो मसला आप हल करेंगे तो इस पेन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस पेन को ठीक करने की कोशिश करें किसी भी शक्ल में, जिस तरह मैं डाइक्लो की एग्जांपल दी, या कोई ओमेप्राजोल लेता है या कुछ लेता है, तो उसमें मे भी टाइम पास हो, लेकिन आपका डिजीज़ प्रोसेस जब तक ठीक नहीं होगा आपकी जो है वो पेन ठीक नहीं होगी। तो आपके लिए इसमें यह है कि आपने कमेंट्स में नीचे बताना है कि कभी आपने इस तरह की पेन फेस की है या फैमिली फ्रेंड्स में, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप नीचे लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। और इस सीरीज़ की फर्दर वीडियोस देखने के लिए आप फर्दर देखें, उसमें मैं एक डिजीज़ पे बात करूंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का भी नाज़र हो। अल्लाह हाफिज़।